नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं एपीएन और रुक करते हैं एपीएन सुपरफास्ट का। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। इस दौरान वाराणसी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मोदी वाराणसी में 4 घंटे 35 मिनट रुकेंगे। इस दौरान वो 4 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, एक का लोकार्पण और एक का निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी विशेष विमान से सुबह 10:35 पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10 मिनट बाद MI-8 हेलीकॉप्टर में सवार होकर BHU हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 11:10 पर स्वतंत्रता भवन पहुंचकर पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और शताब्दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। पीएम चाणक्य नाटक का मंचन भी देखेंगे। इसके बाद मोदी सड़क मार्ग से 11:55 पर कबीर नगर पहुंचकर IPDS के तहत हुए अंडरग्राउंड केबलिंग और हेरिटेज लाइटिंग कार्य का निरीक्षण करेंगे। आज बहराइच में राहुल गांधी की जन आक्रोश रैली है। ये रैली केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित की गई है। दूसरी ओर जनता नोटबंदी से अब भी परेशान है। लोगों की जिंदगी बैंक और ATM के बाहर लंबी कतारों में बीत रही है। यहाँ तक कि कई लोगों की जान तक नोटों की कश्मकश में जा चुकी है। इसी नोटबंदी के फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी केंद्र सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। ऐसे में ये तो तय है कि बहराइच जिले के गेंदघर मैदान में होने वाली अपनी जनसभा के दौरान राहुल के निशाने पर पीएम मोदी और उनकी सरकार के फैसले होंगे। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सब कुछ निपटा लेना चाहते हैं। इरादा ऐसा है कि कुछ ना छूट जाए। इसी क्रम में अखिलेश यादव गुरुवार को लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से बलिया तक के इस एक्सप्रेसवे की दूरी 343 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे 8 जिलों बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर होते हुए बलिया तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है। अखिलेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए किसानों से जमीन लेने का काम शुरू हो गया है। इसके बन जाने के बाद पूर्वांचल और दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रांची जाएंगे। वो रांची के हरमू मैदान में आज नोटबंदी के खिलाफ रैली करेंगे। सीएम बनने के बाद केजरीवाल पहली बार रांची जाएंगे। आज नोटबंदी का 44वां दिन है। 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने की केंद्र की घोषणा के बाद भले ही लोग कैश की समस्या से जूझ रहे हों, लेकिन इस फैसले के कई दिन बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग सिर्फ नोटबंदी पर ही उनका साथ नहीं दे रहे, बल्कि उन पर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को भी अधिकांश लोग आधारहीन मानते हैं। ये जानकारी सी वोटर के एक सर्वे से सामने आई है। नोटबंदी से होने वाली परेशानी की तय समय के समाप्त होने से 10 दिन पहले आए इस सर्वे में कहा गया है कि भले ही लोग पीएम मोदी के फैसले के साथ हैं, लेकिन अब वो मान रहे हैं कि दिक्कतें बढ़ी हैं और लोग जो चाहते हैं कि हालात सामान्य हो जाएं। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। नोटबंदी पर साथ दे रहे लोग असुविधा से नाराज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोगों का मानना है कि गरीबों को अमीरों की अपेक्षा अधिक नुकसान हुआ है। चेन्नई के काले धन कुबेरों पर आयकर विभाग की सख्ती जारी है। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी रामा मोहन राव के घर पर छापेमारी हुई। बुधवार की सुबह से जारी चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के अन्ना नगर स्थित घर पर छापेमारी जारी है। IT डिपार्टमेंट की तलाशी में राव के बेटे और रिश्तेदारों के घर और ऑफिस से अब तक 18 लाख रुपए की नई करेंसी और 2 किलो गोल्ड मिला है। बता दें कि संभवतः देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसर पर ऐसी कार्रवाई की गई है। इससे पहले दिसंबर 2015 में अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के ऑफिस पर CBI ने छापा मारा था, लेकिन कुमार CM के PS थे, जबकि राम मोहन राय एक बड़े राज्य के चीफ सेक्रेटरी थे। यूपी के संभल में पुलिस ने 2 लोगों को 20,31,500 के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ जारी है। थाने लेके आए। IT को सूचना दी गई। IT की टीम यहाँ पहुंची है। गाड़ी खोल कर देखी गई तो उसमें 20,31,500 रुपये की नकदी पाई गई। इसमें नई करेंसी 16 लाख की है। 8 गड्डियाँ हैं 2-2 हज़ार की और
3 लाख रुपए की करेंसी 100 की नोट में है। 80,000 की करेंसी 50 की है, 80,500 की, और 10 की करेंसी 51,000 में, कुल मिलाकर 20,31,500 रुपये बरामद हुए हैं। नोटबंदी के बाद बैंकों में करेंसी की कमी के चलते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने एक बड़ा फैसला किया है। ये फैसला है कि देहरादून में राज्य को अपना करेंसी चेस्ट खोलने का, ताकि नोटबंदी के बाद राज्य के बैंकों में कैश की जो किल्लत चल रही है उसे दूर किया जाए। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज राम मंदिर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस नए स्टेशन का नाम पहले ओशिवारा होना था, लेकिन बीजेपी विधायक और कई स्थानीय लोगों की मांग पर इस स्टेशन का नाम बदलकर राम मंदिर रखा गया। हालांकि इस नाम के बाद विरोधी पार्टियां इस पर खेद भी जता रही हैं। उधर 2017 में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या धार्मिक भावनाओं को छूकर पार्टियां वोट बटोरने की कोशिश में है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम लोगों पर बदस्तूर जारी है। कोहरे की चादर से मुरादाबाद लिपटा हुआ है। ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ में भी लोगों को कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को कोहरे की वजह से परेशानी आ रही है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द हैं तो कई देरी से चल रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे।